2016 से पाकिस्तान में YouTube मोनेटाइजेशन आई हुई है और उसी वक्त से ये सवाल भी सबको कंफ्यूज कर रहा है कि YouTube की जो इनकम है वो हलाल है या हराम। क्या YouTube पर इस्लामी चैनल्स की कमाई हलाल होगी या नहीं? YouTube से कमाई करना हलाल या हराम? अक्सर यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिनको हलाल या हराम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरे और आपके जैसे जो चाहते हैं कि वो थोड़ा खा लें लेकिन हलाल का खाएं। अपनी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये कन्फ्यूजन दूर करूं कि ये इनकम हलाल है या हराम। अगर हलाल है तो किस हद तक हलाल है और अगर हराम है तो क्यों हराम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि YouTube से कमाई होती कैसे है। तो YouTube का तरीकाकार सिंपल है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलते हैं और उन एड्स का जो 45% है वो YouTube रखता है, जो उन एड्स से कमाई होती है, और जो 55% यानी 55% जो है वो क्रिएटर को देता है, यानी मुझे और आपको देता है जो वीडियोस बना रहे हैं। उसके अलावा कुछ हद तक कमाई वो होती है जो YouTube प्रीमियम के ज़रिए आती है। YouTube प्रीमियम क्या है? अक्सर लोगों ने एड्स से बचने के लिए, जो वीडियो के दरमियान ऐड आते हैं उनसे बचने के लिए YouTube का प्रीमियम बाई किया होता है, सब्सक्रिप्शन ली होती है, उसके लिए वो पैसे देते हैं, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ हिस्सा क्रिएटर्स के पास आता है। तो ये दो तरीके हैं, एक एड्स वाला, ठीक है, उसका 55% आपको मिलता है, और प्रीमियम वाला। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चैनल मोनेटाइज ही नहीं करेंगे, उससे आपकी वीडियोस पर एड्स नहीं लगेंगे और आप जो बेहुदा एड्स वगैरह लगते हैं, बेपर्दा लड़कियों के एड्स लगते हैं, उनसे आपकी वीडियो महफूज रहेगी, उनसे आपकी वीडियो बच जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2022 के बाद यूट्यूब ने ये अपडेट दी थी कि अब कोई बंदा चैनल मोनेटाइज करे या ना करे उसकी वीडियो पर ऐड लाजमी लगेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना सा होगा, अगर वो चैनल मोनेटाइज है तो उन एड्स का कुछ हिस्सा उस वीडियो बनाने वाले को मिल जाएगा, और अगर वो चैनल मोनेटाइज नहीं है तो सारा पैसा जो एड से बनेगा वो यूट्यूब की जेब में चला जाएगा। तो अगर आप ये सोचकर मोनेटाइज नहीं कर रहे चैनल कि मेरी वीडियोस पर बेहुदा एड्स नहीं आएंगे मेरे नाम मोनेटाइज करने से, तो आप ये गलत कर रहे हैं। एड्स फिर भी आपकी वीडियोस पर आएंगे, बल्कि जो अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं वो कुछ हद तक उन एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी एड मेरे चैनल पर दिखाई जानी चाहिए और कौन सी एड नहीं दिखानी चाहिए। अच्छी बुरी एड्स को अपने चैनल पर कंट्रोल किस तरह से करते हैं, इसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। फिल वक्त हम इसी के ऊपर रहते हैं कि हलाल है या हराम है। तो अगर हम उलमा की बात करें तो इसके ऊपर काफ़ी उलमा की काफ़ी ज़्यादा बहस हुई आपस में, और उसके बाद जो जमहूर उलमा है यानी ज़्यादातर उलमा है, उनकी राय, उनका फतवा ये है कि यूट्यूब की इनकम हलाल है, बशर्ते कि आपका कंटेंट हलाल होना चाहिए, यानी आपके कंटेंट के अंदर कोई बेहयाई, कोई फिल्म, कोई गाने वगैरह, कोई इस तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कोई एजुकेशनल कंटेंट है या इस्लामिक कंटेंट है, ठीक है, कुछ आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या कोई बेहूदगी आपके कंटेंट के अंदर नहीं है, तो आपके चैनल की जो अर्निंग है वो हलाल है। लेकिन कुछ उलमा ऐसे भी हैं जो यूट्यूब की इनकम को हराम करार देते हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। तो मैं दोनों के दलाइल आपके सामने रख देता हूं, बाकी जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब जो हराम करार देते हैं यूट्यूब की इनकम को, उनकी दो बड़ी वजूहत सामने आती हैं। पहली वजह कि यूट्यूब के ऊपर जो कमाई होती है वो गंदे, बेहुदा, बेपर्दा लड़कियों के एड से होने वाली कमाई होती है, और दूसरी बड़ी वजह ये कि इस्लाम के अंदर तस्वीर बनाना ही हराम है, तो फिर इससे कमाई जाने वाली इनकम कैसे हलाल हो सकती है। तो ये दो बड़ी वजूहत हैं जिनकी बिना पर कुछ उलमा यूट्यूब की इनकम को हराम करार देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इन दो बड़ी वजूहत के जवाबात उन उलमा ने किस तरह से दिए जो यूट्यूब की इनकम को हलाल करार देते हैं। सबसे पहली बात कि यूट्यूब के ऊपर बेहुदा या बेपर्दा लड़कियों के एड्स आते हैं, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी को अपना घर किराए पे दे रहे हैं, ठीक है, आपने उस बंदे को घर किराए पे दे दिया, लेकिन वो बंदा उस घर के अंदर बैठ के मोबाइल में फिल्में वगैरह देख रहा है, लूडो खेल रहा है, या और कोई ऐसा काम कर रहा है जो गुनाह का काम है, तो क्या उसका वो गुनाह जो वो बंदा कर रहा है जिसने किराए पे मकान लिया है, वो मालिक मकान के सर पे आएगा? बिल्कुल नहीं, वो गुनाह उसी के सर पे आएगा जिसने किराए पे मकान लिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब के ऊपर होता है। आप अपनी वीडियोस बनाते हैं, जो एड्स होते हैं वो यूट्यूब लगाता है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट बेची जा रही होती है, आपने उसको देखना होता है कि वो प्रोडक्ट जो उस ऐड के ज़रिए सेल की जा रही है या प्रमोट की जा रही है वो शरीयत के मुताबिक हलाल है या हराम है। तो अगर जो ऐड आपकी वीडियो पे आ रहा है उसके अंदर जिस चीज़ की प्रमोशन की जा रही है वो हलाल है तो आपकी इनकम भी हलाल है। अगर
वो चीज़ हराम है, शराब है, जुआ है, या कोई सूद देने वाली कंपनी की प्रमोशन है, या कोई बैटिंग ऐप वगैरह की प्रमोशन है, तो जो उस ऐड से जो इनकम होगी वो हराम होगी। और इन एड्स को ब्लॉक किया जा सकता है। किस तरह से करते हैं इंशाल्लाह मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो दूसरे क्रिएटर्स ने इस बारे में वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और अपने चैनल पर ऐसी एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अब हम वापस मिसाल की तरफ आ जाते हैं। जैसे किराए के मकान के अंदर अगर किराए वाला कोई गुनाह कर रहा है तो उसका गुनाह मालिक को नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह जो कंपनी कोई चीज़ प्रमोट कर रही है तो वो उस प्रमोशन के अंदर लड़की को यूज़ कर रही है, लड़के को यूज़ कर रही है, म्यूज़िक यूज़ कर रही है, जिस तरीके से भी उन्होंने प्रमोशनल ऐड बनाया है उसका गुनाह उस कंपनी को मिलेगा, आपको उसका गुनाह नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ वो प्रमोट कर रहे हैं, जो चीज़ वो बेचना चाह रहे हैं वो हलाल है। अगर वो चीज़ भी हराम है तो फिर वो जिस तरह से भी प्रमोट करें, बेशक लड़की वगैरह को यूज़ ना भी करें, म्यूज़िक को भी यूज़ ना करें, ऐसे ही प्रमोट कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ शरीयत में हराम है तो फिर उसकी इनकम भी हराम होगी। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि वहाँ पर बेपर्दगी होती है और उसकी वजह से इनकम हराम हो रही है, तो फिर ये बात सिर्फ यूट्यूब तक नहीं रहेगी। हर वो चीज़ जिसके अंदर लड़की यूज़ हो रही है, जिसकी प्रमोशन के अंदर वो चीज़, उसकी कमाई हराम होना शुरू हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई साबुन बेच रहा है, उसके रैपर के ऊपर भी बेपर्दा लड़की लगी होती है। कोई घी बेच रहा है, उसके रैपर के ऊपर भी बेपर्दा लड़की लगी होती है। जो चीज़ ले लें आज के दौर के अंदर, हर चीज़ के रैपर के ऊपर बेपर्दा लड़कियां लाजमी लगी होती हैं। तो फिर अगर सिर्फ हम बेपर्दगी की वजह से यूट्यूब इनकम को हराम करते हैं तो फिर जितने भी इन चीज़ों के कारोबार करने वाले, साबुन, घी और आटा वगैरह जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं, सबकी इनकम हराम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो उलमा जो यूट्यूब की इनकम को हलाल कहते हैं वो इस बात की दलील देते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी वजह की तरफ कि इस्लाम के अंदर तस्वीर बनाना ही हराम है, तो इसके ज़रिए कमाई कैसे हलाल हो सकती है। तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है कि तस्वीर बनाना कहाँ तक हलाल है और कहाँ तक हराम है। इसके बारे में भी उलमा के अंदर काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। मिसाल के तौर पे जब हम आईडी कार्ड बनवा रहे होते हैं वहाँ पर भी हमें तस्वीर बनवानी पड़ती है, तो अगर तस्वीर हराम है तो वहाँ पर भी तस्वीर बनाना हराम है। जब हम किसी बैरून मुल्क जा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर इस्लामी पर्पज़ के लिए भी जा रहे हैं, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ भी हमें तस्वीर बनवानी पड़ेगी। तो अगर यहाँ तस्वीर बनाना हराम है तो फिर वहाँ भी हराम होगी। ठीक है, तो उलमा आखिरकार इस राय पर पहुँचे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर लोग जो मूर्तियां वगैरह बनाते थे, बुत बनाते थे, तो उनको शबी या तस्वीर के तौर पे कहा जाता था कि ये तस्वीर, ये मूर्तें बनाना हराम है इस्लाम के अंदर। और उसके अलावा जो ड्राइंग करते हैं, इंसानी तस्वीर बल्कि किसी भी जानदार की तस्वीर, उसको उलमा अब भी हराम करार देते हैं। लेकिन जो डिजिटल तस्वीर है, यानी वीडियो है या कैमरे के अंदर है या मोबाइल के अंदर कोई तस्वीर है, तो उसको क्योंकि कभी भी डिलीट किया जा सकता है, किसी भी वक्त रिमूव किया जा सकता है, इसीलिए उलमा उसको हलाल करार देते हैं उस वक्त जब उस तस्वीर के अंदर या उस वीडियो के अंदर कोई गैर शरई काम रिकॉर्ड ना किया जा रहा हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि तस्वीर बनाना कहाँ तक हलाल है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। और क्योंकि ये वीडियो जो है डिजिटल तस्वीर की किस्म है और बहुत सारी डिजिटल तस्वीर से मिलकर एक वीडियो बनती है, तो इसीलिए वीडियो बनाना भी इस वक्त उलमा के नज़दीक हलाल है, बशर्त ये कि उसके अंदर कोई गैर शरई काम, कोई गाना या फिल्म वगैरह ना हो। और इस बारे में उलमा ये भी कहते हैं कि आज के दौर में क्योंकि दुश्मन जो है, जो इस्लाम का दुश्मन है, वो नई से नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर हम यानी मुसलमान नई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हम कोई जंग कर रहे हैं और दुश्मन जो है वो टैंक वगैरह लेकर आ रहा है और हम घोड़े के ऊपर तलवार लेकर उससे जंग करने के लिए जा रहे हैं, तो सीधी सी साफ सी बात है कि वो टैंक वाला जंग जीत जाएगा। तो उनसे मुकाबला करने के लिए, उनके प्रोपेगेंडा से मुकाबला करने के लिए हमें नई से नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर आप वीडियो अच्छे पर्पज़ के लिए बना रहे हैं तो वीडियो की, यूट्यूब की जो कमाई है वो आपके लिए हलाल हो जाएगी, और अगर आप उसके अंदर कोई गैर शरई काम कर रहे हैं तो उससे आपकी इनकम, यूट्यूब की इनकम हराम हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई बात समझना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।